नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं खबरें धुआंधार। आपके साथ मैं लवी गुंबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं खबरें धुआंधार। मेयर की सभी 17 सीटों पर भाजपा की जीत। समाजवादी पार्टी और बीएसपी कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। निकाय चुनाव में फतेह के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जय श्री राम के नारे से गूंजा कार्यालय। सीएम योगी बोले, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए प्रदेश की जनता को बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2017 में भाजपा ने जीती थी 60 सीटें, लेकिन इस साल हमने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में दोगुनी से अधिक सीटें जीती हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा बसपा पर हमला। बोले, सपा बसपा और कांग्रेस का सूर्यास्त हो रहा है। यूपी की जीत पर राजनाथ सिंह ने मतदाताओं का जताया आभार। ट्वीट कर लिखा, यह शानदार जीत योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में जनता के विश्वास का प्रतीक है। यूपी निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद जश्न में डूबे बीजेपी के कार्यकर्ता। लखनऊ दफ्तर में सेलिब्रेशन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में वोटों की गिनती में लगाए धांधली के आरोप। चुनाव आयोग से की जांच करने की मांग। मुजफ्फरनगर में मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों ने किया हंगामा। 36 वार्ड के सभासद पद के भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी आपस में भिड़े। पुलिस ने बीच बचाव से मामले को कराया शांत। महोबा में प्रशासन पर मतगणना में लगा धांधली का आरोप। सपा और बीएसपी के प्रत्याशियों ने लगाया बेईमानी करने का आरोप। मतगणना केंद्र के पास की नारेबाजी। फतेहपुर में नगर पालिका में मतगणना के दौरान हुई झड़प। सपा और भाजपा के प्रत्याशियों ने लगाया मतगणना में गड़बड़ी का आरोप। फतेहपुर में सपा और भाजपा के समर्थकों में विवाद। आमने सामने दोनों दलों के समर्थकों ने लगाए नारे। बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद। सदर नगर पालिका गेट के सामने का मामला। फतेहपुर में सपाइयों की जीत के बाद बीजेपी पूर्व विधायक सहित समर्थकों की पुलिस से जमकर हुई झड़प। सदर विधायक पूर्व विक्रम सिंह सहित समर्थक धरने पर बैठे। पीलीभीत में आस्था अग्रवाल की जीत के बाद खुशी से भाजपा समर्थकों ने निकाला जुलूस। जुलूस में लगाए जय श्री राम के नारे। बलिया में संत कुमार गुप्ता की जीत पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जताया जनता का धन्यवाद। कहा, भाजपा की सरकार काम करती है और करती रहेगी। आगरा में काउंटिंग सेंटर पर भाजपा समर्थकों ने लगाए जय बजरंग बली के नारे। भाजपा प्रत्याशी के जीत के बाद मनाया जश्न। सहारनपुर में भाजपा ने एक नगर निगम और 2 नगर पालिकाओं पर कब्जा किया। नगर पंचायत में निर्दलियों का वर्चस्व रहा कायम। इटावा की तीनों नगर पालिका सीटों पर सपा के परचम लहराने के बाद शिवपाल का बयान। कहा, इस जीत को आगे बढ़ाएंगे, पार्टी की कमियों को दूर करेंगे। चित्रकूट में नगर पालिका करवी से नरेंद्र गुप्ता को मिली जीत। जीत के बाद किया जनता का धन्यवाद। कहा, जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। बस्ती नगर पालिका से सपा की नेहा वर्मा ने भाजपा उम्मीदवार सीमा खरे को 11,414 वोटों से हराया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं और जनता को किया धन्यवाद। पूर्व सपा विधायक हरिओम यादव ने बोला, सपा महासचिव रामगोपाल यादव पर हमला। कहा, सपा की हार के लिए रामगोपाल यादव और उनके बेटे अक्षय यादव जिम्मेदार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के काउंटिंग स्थल पर अपने समर्थकों के साथ काजल निषाद ने दिया धरना। कहा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्ष करते रहेंगे। आगरा में मिली जीत के बाद केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान। कहा, ट्रिपल इंजन की सरकार अब और बेहतर तरीके से कर सकेगी काम। गोरखपुर से मेयर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव को मिली जीत। जीत के बाद गदगद दिखे भाजपा प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव। कुशीनगर में भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में मारपीट। भाजपा प्रत्याशी को सपाइयों ने दिया धक्का। अवैध मतों को लेकर हुई झड़प। पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया। चंदौली पॉलिटेक्निक स्थित मतगणना स्थल के बाहर अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े। गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए। अध्यक्ष पद की प्रत्याशी के पति की समर्थकों ने पिटाई की।
मुजफ्फरनगर में मतगणना के दौरान बुढ़ाना नगर पंचायत स्थित मतगणना स्थल पर हुआ हंगामा। काउंटिंग के दौरान सपा बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े। तो वहीं निर्दलीय दिव्यांग प्रत्याशी गयासुद्दीन ने जीतकर परचम लहराया। चुनाव जीतकर दिव्यांग प्रत्याशी बने पार्षद। नवनिर्वाचित विधायक को सौंपा गया जीत का सर्टिफिकेट। स्वार उपचुनाव में अपना दल एस के प्रत्याशी ने दाखिल की जीत। सर्टिफिकेट लेकर जाहिर की खुशी। सहारनपुर के सरसावा नगर पालिका से निर्दलीय उम्मीदवार कोमल पवार विजयी घोषित। भाजपा की वर्षा मोंगा को हराया। मंत्री दिनेश खटीक की बहन है वर्षा मोंगा। गोरखपुर में मेयर की काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप। सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। मतगणना केंद्र पर हंगामा, धक्का मुक्की तक हुई। गोरखपुर में मेयर की काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मीडिया के सामने फफक कर रो पड़ी सपा उम्मीदवार काजल निषाद। कहा, अगर न्याय नहीं मिला तो कर लूंगी आत्मदाह। गोरखपुर में भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने जीता चुनाव। मेयर के साथ ही पार्षद प्रत्याशी और समर्थकों में भी जीत की खुशी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर जीत के जश्न में डूबे भाजपा के कार्यकर्ता। वाराणसी में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। ढोल नगाड़े के साथ थिरकते दिखे पार्टी कार्यकर्ता। छठवें राउंड के बाद ली बम्पर जीत। मिर्जापुर से अपना दल भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी रिंकी कोल ने जीता चुनाव। विजयी घोषित होने के बाद जिलाधिकारी ने सौंपा प्रमाण पत्र। बलिया में नगर निकाय चुनाव की मतगणना में चितबड़ा गांव नगर पंचायत के मतगणना केंद्र पर खाली मतपेटिका खुलने के बाद प्रत्याशियों ने किया हंगामा। जिलाधिकारी ने सफाई देते हुए कहा, गलती से मतगणना केंद्र में रखी गई खाली मतपेटिका आ गई। लोनी नगर पालिका जीतने के बाद मदन भैया ने दी प्रतिक्रिया। राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी रंजीता धामा की जीत के बाद लोनी की जनता का किया शुक्रिया। श्रावस्ती के नगर पालिका भिनगा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इरफान अहमद की बड़ी जीत। भाजपा के राकेश कुमार गुप्ता को 3036 वोटों से हराया। मैनपुरी में सपा के पूर्व सदर विधायक को मैनपुरी एडिशनल एसपी ने किया मतगणना स्थल से बाहर। पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर कर रहे थे नारेबाजी। गोंडा में भाजपा एजेंट और मतगणना कर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठे भाजपा प्रत्याशी के पति राजेश रायचंदानी। गोंडा की खरगुपुर नगर पंचायत से भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ममता रस्तोगी सपा प्रत्याशी नसरीन बानो को हराकर जीत दाखिल कर चुकी हैं। ममता रस्तोगी के पति ने कहा, जनता ने जो विश्वास जताया उसके लिए आजीवन रहूंगा आभारी। फिरोजाबाद में भाजपा प्रत्याशी जीत के बाद किया अपने क्षेत्र की जनता का स्वागत। अपनी जीत को कार्यकर्ता और जनता की जीत बताया। रामपुर नगर पालिका से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सना खान जीती चुनाव। सना खानम ने रामपुर की आवाम का किया शुक्रिया। चंदौली में मतगणना केंद्र के अंदर हंगामा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद में काउंटिंग के दौरान भाजपा और निर्दलीय सभासद प्रत्याशी के समर्थक काउंटिंग को लेकर आपस में भिड़े। आगरा नगर निगम की मेयर सीट पर नतीजे घोषित। और वहीं अलीगढ़ में भी बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत सिंघल की जीत। प्रशांत सिंघल ने सभी का जताया आभार। कहा, पिछले 5 साल में जो गंदगी हुई है उसे करूंगा साफ। अलीगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत सिंघल की जीत। प्रशांत सिंघल ने सभी का जताया आभार। कहा, पिछले 5 साल में जो गंदगी हुई है उसे साफ करूंगा। क्लीन और ग्रीन अलीगढ़ बनाऊंगा। कानपुर से भाजपा की महापौर पद की प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने जीत दर्ज की। भीषण गर्मी के बीच इस बार कानपुर में 41.86% हुआ मतदान। मेरठ की महापौर सीट पर बीजेपी ने हासिल की बड़ी जीत। हरिकांत अहलूवालिया महापौर सीट पर बड़े मार्जिन से जीते चुनाव। हरिकांत अहलूवालिया ने कहा, अब जनता को मेरठ बदला हुआ नजर आएगा। चित्रकूट नगर पालिका करवी से निर्दलीय प्रत्याशी निशी सोनी ने जीत की दर्ज। जीतने के बाद बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। कानपुर में सपा पार्षद की जीत पर खुशी से भर आई आंखें। कहा, 15 साल से कर रहा था संघर्ष, जीता तो विश्वास नहीं हुआ। प्रयागराज में फिर से खिला बीजेपी का कमल। बीजेपी के गणेश केसरवानी ने दर्ज की जीत। नए मेयर चुने गए गणेश केसरवानी। फतेहपुर में मतगणना के दौरान हुई झड़प। मीडिया के अंदर एंट्री की गई बैन। औरैया नगर पालिका के बदनपुर दक्षिणी वार्ड से बीजेपी से सभासद मधु पांडे और निर्दलीय प्रत्याशी राजन तिवारी के बीच काउंटिंग के दौरान झड़प।
दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, दोनों पक्षों के कई लोग हुए घायल। मैनपुरी में 6 महीने के बच्चे के साथ चुनाव ड्यूटी करते नजर आई महिला कांस्टेबल। मतगणना में लगी महिला आरक्षी की ड्यूटी। तो वहीं बिजनौर में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी की मतगणना के दौरान बिगड़ी तबियत। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ममता अग्रवाल को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल लेकर गई पुलिस। आरजेपी इंटर कॉलेज बिजनौर के मतगणना स्थल का मामला। मुरादाबाद में सपा मेयर प्रत्याशी ने अपनी हार की स्वीकार। पुलिस प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। कहा मुस्लिम इलाकों में पुलिस ने नहीं होने दिया मतदान, इसलिए हार गया चुनाव। कानपुर की नवीन गल्ला मंडी मतगणना स्थल के बाहर शराब की बोतलों से भरी गाड़ी हुई बरामद और कई जगहों पर हुई धक्का मुक्की। कानपुर में प्रत्याशी को विजय जुलूस या आतिशबाजी करने की प्रशासन ने नहीं दी थी छूट। बिना परमिशन प्रशासन ने विजयी जुलूस निकालने पर दिखाया कड़ा रुख। बुलंदशहर की ककोड़ नगर पंचायत के चेयरमैन पद पर भाजपा की जीत। भाजपा उम्मीदवार मोहित सिंघल जीते चुनाव। कासगंज में मतगणना केंद्रों पर मतगणना कर्मी घंटों खड़े रहे बाहर, जिसकी वजह से देरी से शुरू हुआ मतदान काउंटिंग। तो वहीं बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव ब्योर का मामला। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में ढोल नगाड़े के साथ जश्न का माहौल। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने जमकर किया डांस। कांग्रेस ने जीत का श्रेय बजरंग बली को दिया। नगर निगम सहारनपुर में चुनाव जीत के बाद जनता जनार्दन का राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने जताया आभार। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने जीता चुनाव। मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत। 20वें और फाइनल राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी प्रत्याशी विनोद अग्रवाल 1,10,529 मतों से जीते चुनाव। रामपुर की स्वार विधानसभा पर जीत दर्ज करने के बाद नवनिर्वाचित विधायक शफीक अहमद अंसारी ने डीपी गंगा से की खास बातचीत। कहा जनता ने जो प्यार किया है उसके लिए जनता बधाई की पात्र। कहा आजम खान ने दिया था हराने का चैलेंज, अब सपा हो चुकी है समाप्त। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले राहुल गांधी। कहा कर्नाटक में नफरत के बाजार बंद हुए, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। कर्नाटक की जनता का जताया आभार। चुनावी नतीजे के दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में पूजा की, भगवान से आशीर्वाद भी लिया। उन्नाव में मतगणना से पहले सभी दलों के प्रत्याशियों ने भगवान के दरबार में टेका मत्था। नतीजों से पहले जीत के लिए लगाई अर्जी। गोरखपुर के काली मंदिर में भाजपा के मेयर प्रत्याशी ने जीत से पहले लिया भगवान का आशीर्वाद। गोरखपुर से भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव। बागपत की बड़ौत नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी सुधीर मान ने मंदिर में पूजा अर्चना की। छोटा दिगंबर जैन मंदिर में नतीजों से पहले पूजा कर भगवान से मांगा जीत का आशीर्वाद। बड़ौत नगर पालिका से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं सुधीर मान। कानपुर के बिलौर नगर पालिका में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ पुनर्मतदान और कल मतपेटी में अराजक तत्वों ने डाल दिया था तरल पदार्थ। भारी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज मौके पर रही मौजूद। वाराणसी में भाजपा मेयर पद के प्रत्याशी अशोक तिवारी ने श्रीकाल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा पीएम मोदी और योगी जी ने जो विश्वास का काम किया उसे आगे बढ़ाएंगे। गोंडा में इलाज कराने आई प्रसूता के तमीरदार से पैसा मांगने का मामला आया सामने। महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुषमा सिन्हा ने की दोषियों पर कार्रवाई की बात। अमेठी में तेज रफ्तार कार जानवर से टकराई। हादसे के बाद कार में लगी भीषण आग। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के कादूनाला पुलिस चौकी का मामला। ग्रेटर नोएडा में पीएनबी बैंक में लगी भीषण आग। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दादरी थाना क्षेत्र का मामला। हरदोई में फिर तेंदुए ने किया 6 लोगों पर हमला। गांव में तेंदुए के लगातार हमले से दहशत में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सांडी थाना क्षेत्र के मुरैली कठेरिया गांव का मामला। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा बयान। कहा फिल्म रोकने वालों की मंशा ठीक नहीं, सत्य घटना पर आधारित फिल्म को रोकना ठीक नहीं।
ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का अखिल भारतीय संत समिति ने किया स्वागत। एएसआई द्वारा सर्वे कराए जाने के फैसले से खुश हुआ संत समाज। नेपाल की ओर से धारचूला के घटखोला में फिर हुई पत्थरबाजी। भारतीय इलाके में मजदूरों ने भागकर बचाई जान। कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। नैनीताल में मुख्य सचिव एस एस संधू ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सरकार भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए दिए निर्देश। कानपुर के नवाबगंज भाजपा पार्षद राजकिशोर यादव ने विजय जुलूस निकालकर धारा 144 का उल्लंघन किया। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने विजय जुलूस न निकालने के दिए थे सख्त आदेश। वाराणसी में स्नेहलता सेठ ने समाजवादी पार्टी की गीता यादव को हराया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष स्नेहलता सेठ ने निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिया प्रमाण पत्र। उत्तराखंड में सीएम धामी ने कांग्रेस की जीत पर दी बधाई। बोले, कर्नाटक में जो मतों का प्रतिशत है उसे देखकर कहा जा सकता है कि जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत। 136 सीटों पर हाथ का कब्जा। जश्न में डूबे देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में नहीं चला भाजपा का जादू। 65 सीटों के साथ करना पड़ा संतोष। हार पर चिंतन। कांग्रेस की बम्पर जीत पर बोले राहुल गांधी, कहा नफरत का बाजार हुआ बंद, खुल गई मोहब्बत की दुकान। कर्नाटक की जनता से राहुल गांधी का वादा। कांग्रेस के लिए से किए 5 वादों को कैबिनेट की पहली बैठक में करेंगे पूरा। राहुल गांधी ने जीत का श्रेय कर्नाटक कांग्रेस के नेता और वहां की जनता को दिया। कहा कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी बधाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं को की भी तारीफ की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा जनता ने भ्रष्ट सरकार को हराया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कांग्रेस पार्टी जनादेश का सम्मान करती है, आगे की रणनीति पर मिलकर करेंगे फैसला। कर्नाटक में बहुमत हासिल करने के बाद भावुक हुए कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, कहा कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को देता हूं श्रेय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला बैठक में शामिल। सीएम फेस पर हुआ मंथन। कर्नाटक बीजेपी ने नतीजे का किया स्वागत। बसवराज मोबई बोले नतीजों की करेंगे समीक्षा। लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ वापसी करेंगे, हार की जिम्मेदारी मेरी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार पर पूर्व सीएम येदियुरप्पा बोले जनादेश का सम्मान करते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हार पर करेंगे मंथन। मैसूर में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने समर्थकों के साथ मनाया जीत का जश्न। सीएम की रेस में आगे हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली भारी जीत के बाद बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जश्न में डूबे समर्थक। कांग्रेस की जीत का भोपाल में जश्न। कांग्रेस दफ्तर पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। राहुल गांधी जिंदाबाद के लगाए नारे। जबलपुर में भी जीत के जश्न में डूबे कांग्रेस कार्यकर्ता आतिशबाजी कर एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बजरंगी रंग में रंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। बजरंग बली के भजन और जयकारों के साथ मनाया जश्न। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले कांग्रेस की निर्णायक जीत मोदी की निर्णायक हार है। जयराम रमेश ने कर्नाटक जीत को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर बताया। कहा यात्रा के रूट वाली 17 सीटें कांग्रेस ने जीती। राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ यात्रा पर निकले सचिन पायलट का भाजपा पर हमला। कहा 40% वाली कमीशन सरकार को जनता ने नकारा है। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने का जनता ने आज जवाब दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।